Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem palindrome partitioning. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज हम लोग को एक एग्जांपल गिवन है ए ए बी बी और हम लोग को इसके पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग निकालना है. ठीक है. सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके वेरियस पॉइंट्स पे जाकर के हम लोग को कट्स लगाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये आपका पार्टीशनिंग फॉर्म कर रहा है कि नहीं, मतलब कि आपका पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पार्टीशन लगा करके देखते हैं और चेक करते हैं ये जो हमारी स्ट्रिंग है क्या ये आपकी पैलिंड्रोम है कि नहीं. ठीक है. सो ये जो ए है वो जो है आपकी पैलिंड्रोम है. ठीक है. और आप लोग को शायद पैलिंड्रोम पता हो. ठीक है. पैलिंड्रोम क्या होता है, जो हम लोग एक स्ट्रिंग को जो है आगे और पीछे से जब ट्रैवर्स करेंगे तो वो जो है आपकी सेम आनी चाहिए दोनों साइड से. ओके. सो हम लोग आपकी जो ए है वो अपने आप में एक क्या है, पैलिंड्रोम है. ठीक है. और फिर हम लोग दूसरा कट यहाँ पे भी एक लगा करके देखते हैं तो आपका ये ए, ठीक है, एक ये ए ये और ये बी बी. ठीक है. ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम है और फिर इस पे बीबी पे लगा कर चेक करके देख लेते हैं. ठीक है. सो आपका एक ये ए एक बी बी, ये आपका एक पैलिंड्रोम, इसका पार्टीशनिंग हो सकता है. ठीक है. कि इसमें क्या हो रहा है, ये ए ये मतलब कि चारों के चारों अपने आप में पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. और कौन से हो सकता है, ये तो हो गई आपकी पहली. ठीक है. पहली हो गई. और फिर कौन कौन से आपके पैलिंड्रोम पार्टीशन फॉर्म हो सकती है, एक बार हम लोग क्या करके देखें कि हम लोग का पास गिवन है ए बी बी. ठीक है. सो हम लोग एक यहाँ पे पार्टीशन लगा ले. सो ये ए अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. ठीक है. ए अपने आप में पैलिंड्रोम है और बी भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. ठीक है. सो ये जो है आपका एक पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग फॉर्म कर रही है. तो सेकंड आपका ये एक पॉसिबल केस हो सकता है. ठीक है. और कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है कि ए ए और बी भी अपने आप में एक हो जाए. ठीक है. मतलब कि एक कट यहाँ पे लगा है. ठीक है. एक कट यहाँ पे लगा, एक कट यहाँ पे लगा है. ठीक है. सो हम लोग का क्या होगा, ये जो दो पार्टीशंस लगाए इस पार्टीशंस के बेसिस पे ये ए अपने आप में पैलिंड्रोम है, ए अपने आप में पैलिंड्रोम है और बी भी अपने आप में पैलिंड्रोम है. ठीक है. सो एक ये पॉसिबल केस हो सकता है आपका पैलिंड्रोम पार्टीशन होने का. ठीक है. और कौन सा हो सकता है, एक ए साथ में ले लो और बी बी के बीच में एक हम लोग पार्टीशन लगा दें. ठीक है. देखो ए अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. ठीक है. बी अपने आप में पैलिंड्रोम है और ये बी भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. ठीक है. सो ये आपका एक फोर्थ पॉसिबल पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग हो सकती है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे जाएंगे, चेक करेंगे पार्टीशन लगा करके कि बेसिकली हम लोग का ये पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं. ठीक है. अगर पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने एक आंसर या रिजल्ट वेक्टर में उसको स्टोर करते चलेंगे. ठीक है. तो हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे. ओके. सो सपोज हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं ए बी बी. ठीक है. और हम लोग क्या करते हैं, वेरियस पॉइंट्स पे कट्स लगा पार्टीशन लगा करके चेक करते हैं कि अपना हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना पार्टीशन लगा कर चेक करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो ये ए है, ये ए हम लोग क्या करेंगे, एक पे चेक करेंगे, मतलब कि छोटे वाले पे हमारा काम है और बड़े वाले के इसके लिए कौन काम करके लेगा, इसके लिए रिकर्शन कर लेगा. ठीक है. स्मॉल के लिए हम लोग काम करके देते हैं और बड़े के लिए किस कौन करके देता है काम, रिकर्शन करके ले आता है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए पे हम लोग ने पार्टीशन लगाया, ए पे पार्टीशन लगाया तो क्या ए अपने आप में एक पैलिंड्रोम हो रहा है. ठीक है. ए अपने आप में पैलिंड्रोम हो रहा है और हम लोग क्या किस पे चेक करना है, अब रिकर्शन किस पे चेक करके लाएगा, ए बी बी पे. ए बी बी पे कौन चेक करके लाएगा, ये हमारे चेक करके लाएगा रिकर्शन. ठीक है. हम लोग ने यहाँ पे जब पार्टीशन लगाया. ठीक है. तो ये हमारा एक हो सकता है वैलिड पैलिंड, ये अपने आप में एक पैलिंड्रोम है. ठीक है. अब इस पे चेक करते हैं, मतलब इस पे हम लोग वेरियस पॉइंट्स पे पार्टीशंस लगा करके चेक करते हैं. ठीक है. अब इस पे हम लोग एक के बाद एक पार्टीशन लगा करके चेक करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग पार्टीशन लगाते हैं. अब उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये हमारा एक वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं. ठीक है. तो ए ठीक है, आपने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा और आपके पास है बी बी. ठीक है. ये हो रहा है. और हम लोग क्या करेंगे, अब इस बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टीशन लगाएंगे, इस बी के बाद एक पार्टीशन लगाएंगे, यहाँ पे पार्टीशन लगा कर चेक करेंगे. तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए ए बी और कौन सा हो जाएगा आपका, एक बी. ठीक है. तो ये जो हो जाएगा. अब इसके बाद हम लोग इस बी के बाद एक पार्टीशन लगा कर चेक करेंगे और इस बी के बाद यहाँ पे हम लोग ने पार्टीशन लगाया. तो देखो ये अपने आप में पैलिंड्रोम हो गया था, ये अपने आप में पैलिंड्रोम हो गया था, ये अपने आप में पैलिंड्रोम हो गया था. अब इसके लिए चेक करते हैं. ठीक है. तो अब इसके लिए हम लोग चेक करेंगे ए बी बी और ये. ठीक है. सो ये भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है, ये भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है. सो मतलब ये चारों के चारों हमारे पैलिंड्रोम हैं.
ये चारों के चारों हमारे पैलिंड्रोम है। सो पैलिंड्रोम है तो इसको क्या करेंगे हम अपना एक आंसर या रिजल्ट वेक्टर में इसको स्टोर कर लेंगे। ओके, सो इसको हमने ले लिया, अब वापस जाएंगे, ठीक है, यहाँ से वापस गए। अब और यहाँ पे कहाँ पे हम लोग और एक्स्ट्रा पार्टीशन लगा सकते थे, वो लगा कर चेक करते हैं। देखो हम लोग ने यहाँ पे तो लगा के देख लिया, यहाँ पे लगा के देख लिया। अब यहाँ पे ना लगा करके अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगाए सबसे लास्ट में, तो क्या वो हमारा एक वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग हो सकता है? चेक करते हैं। ए ए, ठीक है, ए और फिर हम लोग ने क्या किया, इसके बाद हम लोग यहाँ बीच में ना लगा करके हम लोग एकदम लास्ट में लगाए, ठीक है, यहाँ एकदम लास्ट में लगा। तो मतलब ये अपने आप में एक वैलिड ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो मतलब ये सारे का सारा अपने आप में पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग हो सकता है। तो इसको भी हम लोग रिजल्ट वेक्टर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, स्टोर करके इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे वापस जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे, वापस जाएंगे। यहाँ से भी हम लोग ने यहाँ पे सारे के सारे जितने भी पॉसिबल केस हो सकते थे वो लगा करके देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक पार्टीशन लगा करके चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पार्टीशन लगा के चेक करेंगे, ठीक है, मतलब ए के बाद, मतलब कहते हैं दो ए के बाद, ए और बी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे अपना पार्टीशन लगाया था, ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन लगाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में एक पार्टीशन लगा कर चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए यहाँ पे हम लोग लगाया हुआ था पहले से, अब एक बी के बीच में लगाया, बी के बीच में लगाया, और यहाँ पे हमारा पार्टीशन लगा, और ये बी। हम लोग क्या करेंगे, इस बी के बाद लगा कर चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग ने इसके लिए चेक कर लिया पैलिंड्रोम, ये अपने आप में पैलिंड्रोम है। अब इसके लिए चेक करना है क्या, ये बी पैलिंड्रोम है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पार्टीशन लगाया, ए बी, फिर बी, इसके बाद पार्टीशन लगाया, तो पता चला कि ये भी जो बी है वो भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम है। इसका मतलब ये अपना एक वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग हो रही है, मतलब इसको हम लोग अपना रिजल्ट वेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो हम लोग यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक किए और यहाँ से बैक ट्रैक किए। अब लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया, इसके बीच में लगाया था, इसके बीच में लगा कर चेक किया था ना, अब इसके जस्ट लास्ट में लगा करके चेक करो, लास्ट में लगा करके चेक करो, फिर देखते हैं हम लोग का कि ये वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। अ, ए आपका एक साइड में हो रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या क्या किए, बी के बाद लगाया, ठीक है, एक तो ये लगा हुआ था और ये बी के बाद लगाया। देखो ये अपने आप में पैलिंड्रोम है, ये अपने आप में पैलिंड्रोम है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसको भी अपना एक रिजल्ट वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं, इसको भी रिजल्ट वेक्टर में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग के अभी तक कितने मिल गए, चार वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग मिल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वापस से बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक किए, ठीक है, यहाँ से हम लोग को दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। अब इसके बाद पार्टीशन लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ ए के बीच में लगाया, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने ये ए के बाद यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा कर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद हमको पता चला कि ये जो है हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। ये अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या हम लोग यहाँ पे कट लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग पार्टीशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यही पैलिंड्रोम नहीं होगा तो आगे कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट में लगा कर चेक करते हैं कि ये आपका एक पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने अपना एक पार्टीशन लगाया, तो पता चला कि ये हमारा एक पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे से ट्रैवर्स करें और पीछे से ट्रैवर्स करें ये सेम नहीं आने वाला। तो ये अपने आप में पैलिंड्रोम नहीं है। सो मतलब हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे पार्टीशन लगा करके फिर उसको फर्दर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे एक पार्टीशन लगा करके उसको फर्दर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टीशन लगाने के बाद हमारे दो सॉल्यूशन है, यहाँ पे पार्टीशन लगाने के बाद भी हमारे दो सॉल्यूशन है। तो टोटल हमारे इस केस में चार सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे हम लोग नहीं लगा सकते, क्यों? हम लोग ने देखा क्योंकि ए बी जो है वो आपका पैलिंड्रोम नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ने सबसे लास्ट में भी लगा के चेक किया, ए भी आपका पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं कर रहा है, सो मतलब हमारा ये वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग के लिए सॉल्यूशन नहीं दे सकता। ओके, सो अब हम लोग इससे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रही है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रही है, ठीक है। सो लास्ट देखो हमारा सॉल्यूशन कब मिल रहा है, हमारा सॉल्यूशन कब मिल रहा है, जब हम लोग एकदम लास्ट में पहुंच जा रहे हैं ना, एकदम लास्ट में पहुंच जा रहे हैं, और उससे पहले जितनी भी हम लोग ने कहते हैं सारी की सारी स्ट्रिंग का पार्ट या फिर जो भी कैरेक्टर्स वगैरह थे, वो सारे के सारे अपने आप में, वो सारे के सारे स्ट्रिंग जो है वो अपने आप में अगर पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही थी, वो अपने आप में पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही थी, और हम लोग सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं, हम लोग सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अपना रिजल्ट वेक्टर में रखते हुए चल रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेक्टर में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग की एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
तो हम लोग जैसे ही सबसे लास्ट में पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, सबसे लास्ट में जैसे ही पहुंच रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट वेक्टर में रखते हुए चलेंगे। ओके, सो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। और क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, हम लोग क्या करने वाला है, बेसिकली हर पॉइंट पे जा करके, कहाँ से, हम लोग कहते हैं जीरो से स्टार्ट करके सबसे लास्ट तक जाने वाले हैं, ठीक है, n-1 तक। और फिर सब जगह पार्टीशन लगा करके चेक करने वाले हैं कि हमारी पॉसिबल ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है अपने आप में, क्या वो आपकी पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है कि नहीं, ठीक है। हम लोग पार्टीशन कब लगा सकते हैं, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, ठीक है। किस केस में हम लोग यहाँ जीरो से लेकर के सबसे लास्ट तक जा रहे हैं, सब जगह पार्टीशन लगा के चेक करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन किस केस में जो है हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, किस केस में आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उस केस में कर सकते हैं जिस केस में ये जो हम लोग ने पार्टीशन लगाया है, इस पार्टीशन के पहले वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो पार्टीशन लगाने के पहले वाली जो स्ट्रिंग, जो सब स्ट्रिंग हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो आपकी पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये अपने आप में पैलिंड्रोम है। तो इसके बाद हम लोग आगे जाकर के फर्दर मोर हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टीशन लगा करके चेक कर सकते हैं कि आपका पैलिंड्रोमिक पार्टीशन फॉर्म हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग ने देखो यहाँ पे जब हम लोग ने पार्टीशन लगाया, तो यहाँ पे पार्टीशन लगाने के बाद हमको पता चलेगा कि ये तो अपने आप में पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये पैलिंड्रोम नहीं, तो इसके आगे जाके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो जो है अपने आप में पैलिंड्रोम ही नहीं फॉर्म करी, तो आगे क्या ही कर लोगे, ठीक है। सो पार्टीशन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तभी आगे जा सकते हैं जब वो अपने आप में पैलिंड्रोम, जब वो अपने आप में पैलिंड्रोम हो रही होगी। सो एक ये ऑब्जर्वेशन निकल गई, ठीक है। क्या ऑब्जर्वेशन थी कि जीरो से लेकर के n-1 तक जाएंगे, सब जगह पार्टीशन लगा कर चेक करेंगे, और पार्टीशन में आगे हम लोग तभी प्रोसीड कर सकते हैं जब हमारे पास ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो आपकी पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही हो। ओके, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो रहा हो कि हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं। हर एक पॉइंट पे जाएंगे, पार्टीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, और उसमें आगे कब बढ़ सकते हैं, जब वो हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म हो रही है। और आपका बेस कंडीशन क्या होने वाली है, जैसे ही सबसे लास्ट में हम लोग पहुंचे, सबसे लास्ट में मतलब एन पे हम लोग पहुंच गए, उसके उस समय आपके पास जो भी आंसर पड़ा होगा उसको उठा करके अपना रिजल्ट वेक्टर के अंदर डाल लेना, मतलब वो आपका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है। सो अब इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को रिटर्न क्या करना है, हमको वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग हम लोग को बेसिकली रिटर्न करनी है, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग हम लोग को रिटर्न करनी है। सो हम लोग के आंसर क्या क्या आ रहे थे, एक तो आ रहा था आपका ए बी बी, ठीक है, और एक और रहा था ए बी बी, ठीक है, ये, ठीक है। और आपका क्या हो रहा था, एक ए के बीच में एक, और बी बी, ये एक आपका हो रहा था। और क्या हो रहा था आपका, ए साथ में और बी बी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे चार पॉसिबल सॉल्यूशन हो रहे थे, ठीक है। सो हम लोग को क्या करना है, ये अपने आप में कहते हैं हम लोग को, ये अपने आप में एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। और इसको पूरे के पूरे कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। और ये सारे के सारे कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग को बेसिकली यही अपना सॉल्यूशन में देना है, ठीक है। हम लोग को कहते हैं मिल क्या रहा है, हम लोग को इनपुट क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रही है एस नाम की हम लोग को एक बेसिकली स्ट्रिंग मिल रही है, दैट इज योर ए बी मान लो, ठीक है। या फिर हम लोग ए बी बी हम लोग अपने केस के लिए लेकर के चलते हैं, ठीक है। ए बी बी हम लोग को मिल रही है, और हम लोग रिटर्न क्या क्या करना है, हम लोग एक रिजल्ट वेक्टर हम लोग बना लेंगे, जिसमें हम लोग अपना सारे का सारा सॉल्यूशन जो है वो इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ये चारों के चारों सॉल्यूशन हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पाथ बना करके चलेंगे, ठीक है। हम लोग का ये अगर एक फॉर्म हो गया है, सो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने रिजल्ट के अंदर स्टोर करते हुए चलेंगे, उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करते हुए चलेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, अपना यहाँ से अपना रिकर्शन फंक्शन कॉल कर लेंगे, सॉल्व नाम का है। और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले, हम लोग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग को जो स्ट्रिंग गिवन है वो ले लेंगे, और आपको जो पाथ गिवन है, पाथ क्या है, मतलब एक ये, ठीक है। ये जैसी पॉसिबल हो जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, अपना रिजल्ट वेक्टर के अंदर स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक। सो हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन कॉल करते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने देखा था हमारी बेस कंडीशन कब हिट हो रही थी, जैसे हम लोग सबसे लास्ट पे पहुंच जा रहे थे, जैसे हम लोग सबसे लास्ट पे पहुंच जा रहे थे, इसका मतलब क्या हो रहा था, वो जो इंडेक्स है वो एन पे पहुंच जा रहा है, मतलब उसके साइज पे पहुंच जा रहा है। जैसे उसके साइज पे पहुंच जा रहा है, उस समय हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी आपके पास आंसर पड़ा हुआ है, जो भी आपके पास इस पाथ में पड़ा हुआ है, उसको उठा करके अपने रिजल्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। उस पाथ के अंदर जो भी पड़ा है उसको उठा करके अपने रिजल्ट के अंदर डाल दो, उसके बाद रिटर्न कर जाओ, ठीक है, कि हमारा ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग बीच के लिए देखते हैं, तो हमारा हो गया बेस कंडीशन क्या होने वाली, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग हर एक पॉइंट पे जाकर के हम लोग क्या करने वाले थे, बेसिकली
पार्टीशन लगा कर देखने वाले थे हर एक पॉइंट पे, कहते हैं इंडेक्स से लेकर के साइज -1 तक। ठीक है, इंडेक्स इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 होगी और वो हर कहते हैं केस के लिए वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, सपोज हम लोग जब आगे रिकर्शन के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सो अपनी इंडेक्स से लेकर के हम लोग साइज -1 तक जाने वाले हैं। ठीक है, साइज -1 तक जाने वाले हैं, सब जगह पार्टीशन लगाकर चेक करेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे जब वो जो पहला वाला जो सब स्ट्रिंग है, जो पहली वाली सब स्ट्रिंग है, जो पहली वाली सब स्ट्रिंग है, सपोज हम लोग ने यहाँ पे ए पे कट मारा। ठीक है, ए पे कट मारा और हम लोग ये चेक करेंगे अगर ये आपकी पैलिंड्रोम हो रही है तभी आगे जा करके चेक करो। ठीक है, सो ये अगर आपका पैलिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, ये जो एस वाली स्ट्रिंग है, ये जो हम लोग ने ब्रेक की है, ठीक है, वो जो इंडेक्स से लेकर के आई तक हम लोग जो जा रहे हैं ना, इंडेक्स से लेकर के आई तक। ठीक है, एस का जो सब स्ट्रिंग है कौन सी, इंडेक्स से लेकर के आई तक। ठीक है, इंडेक्स से लेकर के आई तक अगर वो क्या है आपका पैलिंड्रोम हो रही है, तभी हम लोग क्या करेंगे उसमें आगे जाने की कोशिश करेंगे कि आगे ये ए बी के लिए तुम चेक करो कि वो वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग का पार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ ए पे कट लगाने के बाद हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे अब आगे चल के देखते हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का ये ए जो है ये हमारा क्या है, वैलिड पैलिंड्रोमिक पार्ट, ये जो है हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है, ये पैलिंड्रोम फॉर्म कर रहा है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, अपना ये जो पाथ बनाए थे ना, इस पाथ के अंदर ये ए को स्टोर कर लेंगे, वो जो सब स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे। उस ए को हम लोगों ने क्या किया, सब स्ट्रिंग को अपने पाथ के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, और बचे हुए के लिए i+1 से लेकर के एकदम लास्ट तक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बचे हुए के लिए देखो हम लोग का क्या था, ए बी बी, इतना हमारा क्या था, ये पार्ट हमारा क्या था, ये हमारा पैलिंड्रोम हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमने काम करके दे दिया। अब इसके लिए काम कौन करके लाने वाला है, इसके लिए हमारा बेसिकली रिकर्शन काम करके लाने वाला। अब ए बी बी के लिए काम करके लाने वाला है हमारा रिकर्शन। रिकर्शन हमारा जाएगा इस पे ए बी बी पे काम करके ले आएगा कि ये चेक करेगा इसमें कौन कौन से हमारे पैलिंड्रोम फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे जाते जाएंगे। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ए ए बी बी। ठीक है, ये बना था। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा करके ये हटा करके यहाँ से हम लोग को पार्टीशन हटा करके चेक करना था, तो हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं ना, वापस जाते हैं बैक ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वापस से उसको पॉप बैक करने वाले हैं, कि मतलब हम लोग को यहाँ पे अपना पार्टीशन नहीं लगाना। सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से पार्टीशन हटा करके क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे लास्ट में लगा कर चेक करेंगे, तो जिससे हमारी कौन सी पार्टीशन फॉर्म हो रही थी, ए फिर बी पी। ठीक है, हमारी ये पार्टीशन एक फॉर्म हो रही थी। सो हम लोग उसके लिए बैक ट्रैक भी करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे तो लगा लिया, हम लोग को वो हटाना भी तो है ना, कि हम यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा बाद के लिए भी तो चेक करना है ना, तभी तो हम लोग ये वाले पे पहुंचेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको उस पाथ को हम लोग क्या करेंगे, पॉप बैक करते जाएंगे। ओके, सो इसके लिए हमने काम किया, इसके लिए कौन कौन करके लाने वाला है हमारा रिकर्शन। और हम लोग पॉप बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बैक ट्रैक करने वाले हैं कि हम लोग ने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका तुमने सॉल्यूशन रख लिया, अपने रिजल्ट वेक्टर में रख लिया। अब इसको हटाओ यहाँ से, अब सबसे लास्ट पे ला करके चेक करो, और सबसे लास्ट पे ला करके चेक करो। ठीक है, और इस पैलिंड्रोम तो बहुत ही ईजी फंक्शन है। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, अपना पैलिंड्रोम चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए, अपना इंडेक्स से लेकर के आई तक के लिए, कि वो अपना पैलिंड्रोम हो रहा है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के वैल्यूज जो है वो बेसिकली सेम होती हुई आ रही है कि नहीं, मतलब कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आपकी सेम है कि नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और जो भी आपका कहते हैं इसका सॉल्यूशन होगा वो हम लोग किस में स्टोर करते चलेंगे, अपना रिजल्ट वेक्टर में एट लास्ट। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।